युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। युवा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पार्टी महिला और युवा समीकरण के साथ पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी। युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि वे 2030 का इंतजार नहीं करेंगे। बिहार की जनता और युवा शक्ति 2025 में ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। युवा लोजपा प्रदेश भर के युवाओं को संगठन से जोड़ने, केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी गली गांव तक पहुंचाने और बिहारी फर्स्ट के विजन को सशक्त करने के लिए कृत संकल्प है। कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित की मांग की गई है और चिराग पासवान आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़े। युवा लोजपा रामविलास को कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। आपको बता दें, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा, शहनवाज अहमद कैफी, अनिल कुमार पासवान, संजय पासवान, उल्लास पांडे, अशरफ अंसारी, विष्णु पासवान, संजय सिंह और राजेश भट्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब देखना यह है कि चिराग पासवान की पार्टी की रणनीति क्या होगी और वे युवाओं को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान में भी बिहार की राजनीति को लेकर बहुत बड़ी विजन है। वो भी हाल ही में एक बयान दिए थे कि अब उन्हें अपना प्रदेश बुला रहा है, उन्हें केंद्र की राजनीति में दिल नहीं लग रहा है। चिराग ने दावा किया कि हमारे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, उन्हें केंद्र में रहना पसंद था, लेकिन मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। मैं बहुत जल्द अपने प्रदेश वापसी करूंगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा है वो अब निकल कर सामने आ रही है। और ना सिर्फ चिराग बल्कि उनके नेताओं के अंदर, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, लोजपा रामविलास का जो युवा विंग है उसके अंदर भी ये ललक अब सामने आ रहा है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने। आपको बता दें कि युवा विंग ने ये कहा है कि हम भाई 2030 तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमने ये मांग उठाई है कि चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़े। साथ ही साथ जो लोजपा रामविलास का युवा विंग है उसके ये मांग है कि युवाओं को कम से कम 15 सीटों पर चुनाव लड़ाई जाए। युवा विंग का कहना है कि पार्टी महिलाओं और युवाओं पर फोकस करे और इसी के सहारे हम लोग विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरे। देखना काफी अहम होगा कि लोजपा रामविलास के तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। बहरहाल अभी जो परिस्थितियां है उसके मुताबिक आपको बता दें कि लोजपा रामविलास जो है वो एनडीए गठबंधन का घटक दल है। एनडीए में कई सारी पार्टियां हैं जिसमें जदयू, भाजपा, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। वही जिस तरीके से चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़े, इससे तो एक अलग ही समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान भी खुद कह रहे हैं कि मुझे बिहार की राजनीति करनी है, मुझे अपने प्रदेश वापस जाना है, केंद्र की राजनीति में मेरा दिल नहीं लग रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है जब उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल किया गया, 2030 में मैं जरूर बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से उतरूंगा, यानी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें चिराग पासवान कह रहे हैं। बहरहाल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी काफी खींचतान है। चिराग पासवान की पार्टी ने 40 सीटों की डिमांड की है, वहीं जीतन राम मांझी भी 30 से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। देखना काफी अहम होगा कि लोजपा रामविलास को कितनी सीटें मिलती है और क्या चिराग कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर चुनाव से पहले बिहार का समीकरण कुछ और ही होने वाला है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।